हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बीएनएस की सीरीज स्टार्ट है और उसमें हमने सेक्शन 1 से लेकर 79 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है सेक्शन 80 विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। तो सेक्शन 80 बात करता है डॉरी डेथ की, मतलब दहेज मृत्यु। इसमें है जहाँ किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, और ये दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था। वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि एक तो महिला की डेथ होना जरूरी है, दूसरा दाह मतलब आग से, बर्न से, ठीक है, या फिर शारीरिक क्षति मतलब कुछ ऐसा उसे बॉडीली इंजरी हो, शारीरिक मतलब शरीर पर कोई चोट हो, उसके द्वारा उसको क्या हो, मृत्यु कारित हुई हो। अब ये कब होना चाहिए? जब आपकी मैरिज हुई है उससे 7 साल के अंदर में। सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मतलब नॉर्मल जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। और जब आपकी मृत्यु हुई है तो उससे पूर्व आप वहां पर आपको शो करना पड़ेगा कि या तो आपके हस्बैंड ने या फिर हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव ने आपसे क्या करी है, दहेज की मांग करी है, ठीक है। तभी ये दहेज मृत्यु का जो ऑफेंस है ये बनेगा। और जो क्रूरता है, जो क्रुएलिटी है, उसको डिफाइन कहाँ किया गया है अभी अगले सेक्शन में, उसमें हम आपको बताएंगे। तो आगे यहाँ पर है स्पष्टीकरण कि दहेज का क्या अर्थ है। दहेज का अर्थ जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की सेक्शन 2 में बताया गया, ठीक है। इसमें आपको पनिशमेंट कितनी है? अगर कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 81 विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। इसमें है प्रत्येक पुरुष जो किसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो, मतलब आप उससे लीगली मैरिड नहीं है, प्रवंचना से यह विश्वास करेगा कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है, ठीक है। मतलब ऐसे उसने एक एक्ट कर दिया या कि भाई मैंने तुझसे शादी करी हुई है, या वो है ना कि ऐसी बस भावनाओं में आके एकदम से सिंदूर लगा दिया, हाँ भाई हमारी शादी हो गई, ठीक है, अब हम रिलेशन में हैं, ऐसी वाली चीजें। और उस विश्वास में उस महिला का अपने साथ सहवास से मैथुन कारित करेगा, जिसमें दोनों में से किसी भांति के कारावास से 10 वर्ष की सजा हो सकेगी और जुर्माने से भी दायी होगा। मतलब आप इसमें लीगली उससे मैरिड नहीं है, वो सिर्फ आपको विश्वास दिलाता है कि आप उससे क्या है, मैरिड है, और आपके साथ क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तभी वाला सेक्शन लगेगा। अब है सेक्शन 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, ठीक है, बाइगेमी। तो इसमें क्या है, जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, ठीक है, आपकी क्या है, वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई भी एक जिंदा है, और मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए, मतलब अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ जिंदा है और वाइफ है तो उसका हस्बैंड जिंदा है, और उसके विवाह की दशा ऐसी दशा में विवाह करेगा, और वो क्या है, उससे मैरिड है, और उसके बाद भी आप क्या करते हो, एक और मैरिज करते हो, जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि ऐसे या पति पत्नी के जीवन काल में होता तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा, जुर्माने से विदाई। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने कोई मैरिज करी हुई है और उसमें आपका पार्टनर अगर जीवित है और उसके रहते हुए अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 7 ईयर की, ठीक है। इसके 2 अपवाद भी हैं। पहला, अगर आपका जो मैरिज है उसको न्यायालय ने शून्य घोषित मतलब वॉइड कर दिया है, या फिर आप क्या है, निरंतर 7 साल से अनुपस्थित है, मतलब कोई हस्बैंड है और उसका 7 साल तक या उसकी वाइफ को पता नहीं है, तो क्या मान ली जाती है, उनकी प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हो जाती है। तो क्या है, ऐसे में भी आप मैरिज सेकंड कर सकते हैं, तो वो फिर आप इसमें लायबल नहीं होंगे पनिशमेंट के लिए, ठीक है। पर उसमें क्या है, आपको तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जिससे आप विवाह कर रहे हैं उसको देनी चाहिए। सेकंड है, जो कोई इस धारा के अधीन अपराध के पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए। मतलब अगर आपने फर्स्ट मैरिज करी हुई उसके बाद आप सेकंड मैरिज करते हो, तो जो सेकंड मैरिज जिससे कर रहे हो, अगर आप उससे अपने पहले विवाह की बात छिपाएंगे तब आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 10 वर्ष तक की। अब है सेक्शन 83
विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। जो कोई बेईमानी से या फिर कपटपूर्ण आश्रय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद द्वारा वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है और दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से विदाई होगा। देखो आपने क्या उसे मैरिज नहीं करी है, इसमें क्या है आपका इंटेंशन कपटपूर्ण है और बेईमानी का है और आपने क्या करा, विधि कर्म पूरा तो करा है पर आप ये जानते हैं कि आप उससे क्या है लॉफुली मैरिज आपकी नहीं हुई है और फिर आप करते हैं ऐसा कोई आप काम करते हैं तो कितना है 7 साल की पनिशमेंट है और फाइन भी है। अब है सेक्शन 84, विवाहित महिला को आपराधिक आश्रय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। जो कोई किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, मतलब एक तो वो किसी और की वाइफ है, ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति उसे बहला फुसला के ले जा रहा है वो जानता है कि किसी और की वाइफ है और विश्वास करने का कारण भी है उसके पास, ठीक है, उस पुरुष के पास से मतलब उसके हस्बैंड के पास से इस आशय से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आश्रय से किसी महिला को छुपाएगा, निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब आप अगर किसी भी मैरिड लेडी को जिसका आप जानते हैं कि वो मैरिड है और उसको फुसला के बहला के ले जाते हैं और फिर कहीं पर छुपाते हैं, निरुद्ध करते हैं, तो फिर ये वाला सेक्शन लगेगा जिसमें आपको पनिशमेंट 2 साल तक की हो सकेगी। अब है सेक्शन 85, ये बात करता है किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता करना, ठीक है। जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए किसी ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई हस्बैंड या फिर हस्बैंड का रिलेटिव किसी महिला के साथ क्रूरता करता है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 3 ईयर की और फाइन मिलेगा, ठीक है। अब क्रूरता की जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट सेक्शन जो 86 है उसमें बताया हुआ है कि धारा 85 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है। मतलब यहाँ बताया गया है कि क्रूरता है क्या। पहला है जानबूझकर किया गया कोई आचरण, मतलब आप कोई भी ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जो आपने क्या है जानबूझ के किया है, जो ऐसी प्रकृति का है, जो नेचर का है, ऐसे नेचर का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य की, चाहे इसमें मानसिक हो या शारीरिक हो, मतलब मेंटली या फिर फिजिकली, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना हो। मतलब आप उसे या तो टॉर्चर ऐसे कर रहे हैं कि वो अपनी जान लेने के लिए प्रेरित हो जाए, ठीक है, वो ऐसा कोई भी कदम उठा ले कि अपने जीवन से तंग आ जाए। वो आप ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई बॉडी में तो उसकी कोई इंजरी नहीं है, नहीं, वो आप उसे मेंटली अगर टॉर्चर भी कर रहे हैं तो भी वो उसमें आएगा। सेकंड है किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी मूल्यवान संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए उत्पीड़न करने की दृष्टि से या उसके संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। मतलब क्या है, आप उससे कुछ प्रॉपर्टी मांग रहे हैं या फिर क्या मांग रहे हैं, मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक, वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर आप कुछ मांग रहे हैं और उसको अगर वो मांग पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, क्रूरता की ही श्रेणी में आएगा, ठीक है। और इसकी पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, वो सेक्शन 85 में मिलेगी, कितनी है, 3 ईयर की, ठीक है। अब है नया सेक्शन 87, विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यभिचार करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना। जो किसी महिला का अपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आश्रय से या विवश की जाएगी संभव जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए। सिंपल सा देखिए इसमें क्या बता रहा है, जैसे आपने बिहार में खूब सुना होगा कि वहां पर पकड़वा बिहार चलता है एक, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लड़का वहां पर सरकारी नौकरी का होता है तो पोस्ट पे है, उन्हें पता लग जाता है कि ये क्या अनमैरिड है, तो उसको वो पकड़ के और उसको विवाह करवा देते हैं, तो वो इसी कैटेगरी का ऑफेंस है। तो उसमें पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर की, ठीक है, और यहाँ पर पनिशमेंट भी है। नेक्स्ट है सेक्शन 88, गर्भपात कारित करना, मिसकैरेज, ठीक है।
जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कार्य करेगा यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए। मतलब एक होता है कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि आपको मिसकैरेज करना पड़ता है, डॉक्टर अलाउ करते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको हटा के, ठीक है, उस वो चीज नहीं है। और ये क्या है कि आपको पता लग गया तो बच्चा लड़का है या लड़की है, वो डिफरेंस जो करते हैं ना, वो वाला चीज है। तो वो स्वेच्छा गर्भपात कारित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कितनी पनिशमेंट है, 3 ईयर की, ठीक है, और फाइन भी है। और यदि महिला स्पंद गर्भा हो तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से तब क्या है, पनिशमेंट बढ़ जाएगी। मतलब बॉडी में क्या है, बच्चा फील होने लग जाए जब, ठीक है, जब उसमें कुछ हलचल वगैरह महसूस होने लग जाए, तब अगर आप ये काम करते हैं तब पनिशमेंट बढ़ जाएगी 7 ईयर की, और वैसे में 3 ईयर की। तो मतलब अगर आप नॉर्मली गर्भपात करा रहे हैं तो आप इसमें आएगा, बट अगर आप उस महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात करा रहे हैं तो वो ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि करना पड़ता है। और स्पष्टीकरण है कि जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है, अगर स्वयं भी कर रही है तो भी। दूसरा है महिला की सहमति के बिना। पहला क्या था, वो महिला की सहमति से गर्भपात हो रहा था, अब यहाँ क्या है, सहमति के बिना, मतलब महिला को पता नहीं, आप बहाने से उसको हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर उसके ये प्रोसीजर स्टार्ट करवा रहे हैं, तब कितनी पनिशमेंट होगी, तब आपको 10 वर्ष की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष तक की। 90 है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु कारित। मतलब इसमें क्या है कि अगर महिला को आप ले गए किसके लिए, गर्भपात कारित करने के लिए, और वहां पर क्या महिला की ही मृत्यु हो गई, तो इसमें क्या है, जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे महिला की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो कितनी पनिशमेंट है, 10 वर्ष की। मतलब आप उसे लेके गए अबॉर्शन के लिए और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, और अगर ये काम महिला की सहमति के बिना करा गया तो आजीवन कारावास से, ठीक है। नेक्स्ट है 91, बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। मतलब आप चाहते नहीं है कि वो बच्चा क्या हो, पैदा हो, ठीक है, तब आपको ऐसा काम करते हैं, तब कितनी पनिशमेंट है। देखिए इसमें सिर्फ पनिशमेंट या सेक्शन याद रखिएगा, पनिशमेंट भी नहीं, सेक्शन बस आ जाता है, ऊपर की हेडिंग दे देंगे और उसमें आपसे पूछ लेंगे कौन सा सेक्शन में, तो उसमें देखिए पनिशमेंट है 10 ईयर की। नेक्स्ट है सेक्शन 92, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव की कोटि में आता है। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मर्डर में नहीं आ रहा है, आपराधिक मानव वध में आ रहा है, कल्पेबल होमिसाइड में, किसी सचिव अज्ञात बालक की मृत्यु कारित करना। तो जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थिति में करेगा कि यदि वह तद्दत द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो आपराधिक मानव वध का दोषी होता। ऐसा कार्य द्वारा किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करेगा तो दोनों में से किस भांति के कारावास है जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 10 वर्ष। तो ऐसा काम करोगे तो आप 10 ईयर की पनिशमेंट है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि यह संभावित जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे महिला की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आता, उस महिला को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती। वो काम तो ऐसा कर रहा है कि वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा, पर उसकी क्या होती है, सिर्फ क्षति होती है, उसे इंजरी होती है और उसकी मृत्यु नहीं होती। और जो उसके सजीव बालक है, मतलब जो उसके पेट में बच्चा है, उसकी क्या मृत्यु हो जाती है, जो उसके गर्भ में है, तब वो फिर आप इस सेक्शन में का ऑफेंस आपने किया है कमिट, ठीक है। नेक्स्ट है बालक के विरुद्ध अपराध, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज हम सेक्शन 92 तक ही रखते हैं। और आपको अच्छा लगे अगर वीडियो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।